हेलो। आज हम पतंजलि योग सूत्र के एक सूत्र के बारे में बात करेंगे। पतंजलि जी कहते हैं कि हमारे वर्तमान में ही हमारे पास्ट के और फ्यूचर के बीज होते हैं। कैसे? पास्ट में हमने जो कुछ किया उसका रिज़ल्ट आज हमारी ज़िंदगी है, आज की और अभी की। और जो अभी करेंगे उसी से हमारा फ्यूचर बिल्ट होगा। बचपन में हमने पढ़ाई की तो आज हम पढ़े लिखे हैं। बचपन में हमने जो भी किया है, ऐसे ही पिछले जन्मों में जो किया है तभी हमें ये शरीर मिला है। यानी हमने कुछ ना कुछ तो किया है, उसका रिज़ल्ट है हमारी बॉडी। यानी हमारी वासनाएं थी तो हमें बॉडी मिली। पिछले जन्म में जिस तरह की वासनाएं थी हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी अध्यात्म की अगर जो वासना थी तो हमें अध्यात्म की तरफ ध्यान जाता है। जिसकी जैसी वासनाएं होती हैं वो संविधान बन के नए जन्म का कारण बनती हैं। आज अगर जो हम वर्तमान ही मेन है। वर्तमान में अगर जो हम अब क्या बीज बो रहे हैं, क्या हम बॉडी रहित होने के लिए आगे फ्रीडम चाह रहे हैं, हम पीस चाह रहे हैं, तो हम उस तरह के काम करें। और अगर जो हम दुनिया में ही घूमना चाह रहे हैं तो अध्यात्म तो सबके लिए है ही, लेकिन उसमें पेन, और हम वैसे चाहते हैं पेन और परेशानियों से मुक्त होना, फ्री होना। लेकिन पेन परेशानियों का हल अपने अंदर जाने से ही है। बाहर कितना भी घूमेंगे, ये हमारा इल्यूज़न ही है कि बाहर कुछ मिल सकता है। और जब तक ये इल्यूज़न हमारा नहीं टूटेगा तब तक हम वर्तमान में नहीं आएंगे। परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपने साथ जीना नहीं आता। जो बंदा किसी चीज़ के बिना, किसी सुविधा के बिना अपने साथ रहना सीख जाता है, वो ना तो किसी को परेशान करता है, ना खुद परेशान होता है। वर्तमान में अगर जो हमें को बीमारी लगी है तो इसका मतलब बीज कहीं ना कहीं हमारा या तो पिछले जन्मों का या पिछले कार्मिक अकाउंट का है। तो कितना बड़ा हमारे हाथ में प्रेजेंट मोमेंट की चाबी है, लेकिन हम इसको हर वक्त कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि हमारा अभी का भी बहुत अच्छा ज़िंदगी हो सकती है और आने वाली भी। लेकिन हम वर्तमान में अभी भी मैं बात जो कर रही हूँ ये मेरा भविष्य भी बनाएगी, लेकिन मैं वर्तमान की वैल्यू समझ रही हूँ तभी तो ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं वर्तमान में रहने के बजाय इसके बारे में सोचने लग जाऊँ। हर वर्तमान को हम या तो पास्ट में की बातें सोचने में लगा देते हैं, वो बीज फलित नहीं हो पाता। अपने आप जो चल रहा है उसके हिसाब से कुछ बन जाता है, क्रिएटिव नहीं होता। क्रिएटिव तब होगा जब कॉन्शियसली हम उस वक्त पे काम करेंगे। हम क्या सोचते हैं, अभी आने वाले टाइम में हम समझ रहे हैं आने वाले टाइम में कोई वर्तमान ऐसा आएगा जिसमें हम पूरी तरह से वर्तमान में होंगे, तो जिससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि संत कहते हैं क्या अभी जो सामने बैठे हैं, हम लोग श्वास ले रहे हैं, क्या अभी वर्तमान ठीक नहीं है? अभी क्या परेशानी है? सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही करते करते हर वर्तमान, हर सेकंड एक एक पल करके आ रहा है। और हर पल अगर जो एंजॉय ले रहे हैं तो हमारा भविष्य तो सफल है ही है। और हमारा भूत तो जा ही चुका है। अभी सुधार सकते हैं हम लोग। और हम लोगों को किसी चीज़ की अपेक्षाएं, वासनाएं, ये सब चीज़ें अगर जो वर्तमान में हमने सुधारना शुरू कर लिया, उसकी बारीकी से देखना शुरू कर लिया, तो वासनाएं हैं कहाँ? अवेयरनेस जहाँ ही वहाँ पे, जहाँ रोशनी आ गई वहाँ अंधेरा है कहाँ? अंधेरा और रोशनी का कभी मिलाप ही नहीं होता। लेकिन हम इल्यूज़न में रोशनी का सोचते हैं कि ऐसी रोशनी होती होगी, और हम रहना अंधेरे में चाहते हैं। हमें एक्चुअली वासनाओं का और मेमोरी का लत लग गई है। हमें सफरिंग पसंद आने लग गई है। हम राइट संस्कार अभी जी सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में संस्कारों की बहुत महत्व उन्होंने इवन ज़िंदगी में उतरवा दी। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छे से किसी की रिस्पेक्ट करता है, ईमानदार होता है, तो सब बचपन में सब लोग बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं ताकि उन संस्कारों से वो आगे की फ्यूचर अच्छा बना सके। जिसका संस्कार नहीं डेवलप होता, संस्कार यही तो है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार की क्या डेफिनेशन? जिस संस्कार के करने के बाद हमें पीस, फ्रीडम और सफरिंग से फ्री हो जाते हैं, हम पेन नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, वो संस्कार सही होता है। और वो होता है साइलेंस से।
और वो साइलेंस का बात है जब हमें हर चीज़ की डीपली नॉलेज समझ आ जाती है कि क्या सच्चाई है। आज ही का सपना बताती हूँ। आज सपना आया, सपने में मेरी मम्मी गुज़र चुकी हैं और मौसी भी गुज़र चुकी हैं। तो सपने में मैं अपनी मम्मी से 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जिसमें माया, सारी दुनिया माया है, खेल है, मरना जीना खेल है। ये वीडियो पे, क्योंकि जो वीडियो बनाती हूँ मेरे माइंड में भी घूमती है, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ जिससे कि मेरा माइंड भी उस चीज़ को ज़्यादा हर टाइम वो करेगा। जिस तरह के पैटर्न्स बनेंगे वैसे ही मेरी आगे की यात्रा होगी। तो मैं सपने में अपनी मम्मी से कह रही हूँ कि मम्मी है तो खेल ही, एक बार फिर से आ जाओ ना, तो दोबारा से मिलके फिर खेल खेलते हैं। जो मैंने गलतियां की आपके साथ और जो मुझे समझ नहीं थी कि ये खेल है, मैं रियलिटी समझ रही थी, अभी भी रियलिटी समझती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सी भनक आने लगी है। तो आगे से जवाब आया कि जो जिनके साथ तू खेल रही है उनके साथ अच्छे से खेल ले, क्यों ज़रूरी चाहती है कि मैं दोबारा से तेरे लिए स्पेशल शरीर लूँ आऊँ। मैं अपनी आनंद व्यवस्था में हूँ और मैं पहले भी आनंद व्यवस्था में थी। तेरा माइंड की जो ठीक तेरे को खुद ठीक करनी है। तो तू जिनके साथ रह रही है क्या उनके साथ खेल अच्छे से नहीं खेल सकती है? अगर जो खेल ही खेलना है तो उनके साथ खेल ले, जितना टाइम तेरा ज़िंदगी का है। बाकी का खेलना तूने अपनी तरफ से है ना, अब उनकी तरफ से कुछ भी आए, अपनी तरफ से अच्छे से उनके साथ खेल ले। तुझे अच्छाई ही करनी है तो मेरे साथ ही क्यों, अच्छाई का एक्सपीरियंस लेना तो हो जा। एकदम से मेरा माथा ठंगा कि वाकई कितनी बड़ी इंसाइट आई कि अगर जो हमें कुछ करना है, हम एक चीज़ के, हम ये नहीं कहते कि हम उस चीज़ का बीज लगाएंगे अच्छाई का, हम किसी के साथ अच्छे होंगे क्योंकि उसने हमारे साथ, ये तो व्यापार हो गया। उसके बाद से माइंड भी बहुत शांत हुआ। और एक वाकई ही देखा जाए तो जब सपने में हम होते हैं तो उस टाइम वो चीज़ की फीलिंग्स हमें बिल्कुल रियल महसूस होते हैं। जब उठते हैं तो कितनी देर लगती है हमारा सपना ख़त्म होने में? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 सेकंड, आँख खुली और वो सपना सब गया, जिसमें कि इतना कुछ करते हैं हम लोग, पता नहीं क्या क्या नहीं करते। तो कहीं ये वाली ज़िंदगी किसी की अपेक्षा में इल्यूज़न ही हो, कोई और सच्चाई है जिसके लिए हम लोग परेशान होते हैं। देखा है तो सपने में तीसरा तल तो कोई होना चाहिए ना। एक तल से हम सपने में जाते हैं, कोई बीच का ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हमारे चैनल चेंज होते हैं। जैसे गाड़ी का जब जंक्शन पे चेंज होती है लाइन, तो उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा डाली जाती है जिसके ऊपर डाल के दूसरी लाइन में डाला जाता है। ऐसे ही जब हम दिन की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उससे हमें सपने की ज़िंदगी में याद आता है ज़िंदगी का जरा सा भी, कहाँ सोए, कैसे सोए, कब सोए, क्या क्या परेशानियाँ चल रही थी, इससे बिल्कुल डिटैच होते हैं। हमें ये वाली ज़िंदगी सपने में बिल्कुल याद नहीं आती, किस कमरे में सोए, किसके साथ सोए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी बॉडी में पेन है, कौन सी जगह पे पेन है या कोई पेन नहीं है, जो भी चल रहा है, या किस शहर में है। हर चीज़ के लिए जहाँ हम सोते हैं, हमने आज तक सोने का वो पॉइंट नहीं देखा। वो जंक्शन जब चेंज होता है वो उस टाइम हम बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही मौत के टाइम होगा शायद। तो कोई ऐसा है जो इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी में लेके जाता है और सुबह उठते ही वो एकदम से क्लीन हो जाता है। हल्की बहुत याद रहती है उस ज़िंदगी की इस ज़िंदगी में, लेकिन देखा जाए तो इस ज़िंदगी में हम उस ज़िंदगी को याद कर पाते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी में इस ज़िंदगी को याद नहीं करते। तो कौन सी ज़्यादा प्राइमरी हुई? सपने की ही हुई ना। लेकिन हम इस ज़िंदगी के लिए कितनी मेहनत, ये वो, और देखा जाए तो हर चीज़ का एंड क्या है। जैसे सपने में आज भैया बता रहे थे कि मैंने सपने में देखा कि मेरा स्कूटर कहीं मेरा खड़ा हुआ है और क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो अभी चाबी घर से लाके, स्कूटर पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, चाबी घर से लाके और इसे लेके जाता हूँ। और घर जाके भूल गए। 2 दिन हो गए। 2 दिन बाद याद आया, ओहो स्कूटर वहाँ खड़ा था, मैं लेके नहीं आया। फिर चाबी उठाई, सोचा अब क्या करूँ, अगर जो नहीं मिला तो क्या करूँगा, अगर जो मिल गया, ज़्यादातर तो चांस यही है कि नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या पुलिस वालों को कहूँगा कि मैंने परसों देखा था लेकिन लेने नहीं आया। तो पुलिस वाले ये बोलेंगे कि परसों देखा था तो उठाने क्यों नहीं आया। उनको ये कहूँगा कि भैया अभी खोया है, ये सब चीज़ें सोच रहा था। तो इतने मैंने पूछा मिला स्कूटर के, नहीं मिला। भैया हंस पड़े, बस मिल ही गया, मतलब नींद खुल गई। मिल भी गया होता तब भी क्या मिल जाता? आँख खुलने के बाद तो सब खत्म ही है ना, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। ऐसे ही इस ज़िंदगी में हम कितनी बड़ी ऊंचाइयों पे चले गए,
जब हमारी ज़िंदगी की ये बॉडी भी मिलती है, इसको भी हम आँखों के सामने राख होते देखते हैं, तो कुछ मिला? क्या मिला? कार्मिक अकाउंट और फीलिंग्स। जो फीलिंग्स सपने में देखी, स्कूटर और वो फीलिंग्स, वो इस ज़िंदगी में भी वैसी ही हैं और सपने में भी वैसी। यानी सारा कार्मिक अकाउंट तो मेमोरी और फीलिंग्स में ही इकट्ठा हो रहा है ना हमारा। हमें तीसरी स्टेज की हम जानकारी लेना नहीं चाहते, जिसके ऊपर ये सारा खेल होता है। और परेशान हम, कोई ऐसी अवस्था है जो बिल्कुल, जिसमें कोई थॉट नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो अवस्था के लिए हम तरसते हैं कई बार। एक स्टेज होती है सपने आते हैं, एक स्टेज होती है सपने भी नहीं आते। उस वक्त हम होते हैं क्या? होते तो होंगे, तभी तो हम सपनों की स्टेज में फिर चले जाते हैं। लेकिन वो देखा जाए तो परेशान रहित अवस्था होती है। उस परेशान रहित अवस्था में क्या हमारे अंदर वासनाएं आती हैं? क्या भूत भविष्य आता है? देखा जाए तो जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके पीछे कोई चीज़ ऐसी लहर है ना जो ठंडी है, जिसके बेस के ऊपर गुस्सा उठ रहा होता, तो हम ये कहते हैं शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। देखा है तो लहर जैसे पानी में आती है, ऐसे ही किसी ऐसे सरफेस पे हमें गुस्सा आता है ना, जिसके नीचे का तल बिल्कुल साइलेंट है। नहीं तो कैसे पता लगे? दोनों पोजीशन में पता लगता है ना कि ये, देखा जाए तो नीचे पानी शांत होता है, उसके ऊपर ही तो लहरें पता लगती हैं। हम कहते हैं हम गुस्सा ठीक है वासनाओं की वजह से आता है, लेकिन शांत भी हो जाता है हमारा। देखा जाए तो कोई स्वरूप ऐसा है जिसके ऊपर हम वापसी आना चाहते हैं। हमें पेन रहित ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों लगती है अच्छी? उसमें कितने साल भी बीत जाएं, अगर जो हमारी 100 साल की ज़िंदगी नहीं, 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी जीते हैं, तो हमारे पेन के दिन गिनो तो कितने महीनों के ही मुश्किल से होते हैं। बाकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटती है, लेकिन वो हमें पता भी नहीं लगती। यानी कोई ऐसा सरफेस है जो स्वस्थ है, जो बॉडी रहित जब होते हैं तभी हमें वो पता लगता है। जब दर्द होती है तब तो पेन होती है, तब बॉडी का एहसास नहीं, यानी हमारे लिए मुसीबत हो जाता है। कोई बीमारी होती है तभी बॉडी का एहसास होता है। नहीं तो हमें याद भी आता है हमारे मुंह में दांत हैं। जब दर्द होता है तब पता लगता है कि हाँ, इन कितना ना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, सर लगता फट जाएगा। वर्तमान में ही हमें बीज, भविष्य का हमारा बीज है। भविष्य नहीं सोचना, वर्तमान ही ऐसा है जो बहुत कुछ कर सकता है। अभी के अभी, जैसे अभी बोल रही हूँ, अभी ही सब कुछ हो रहा है। अभी को एंजॉय ले लिया तो सोचना क्या? ये तो एक इल्यूज़न है कि कोई भविष्य है और कोई भविष्य होगा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सुविधाओं के साथ जीने की आदत पड़ गई, अपने साथ जीना नहीं जानते। हम बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, हम इस चीज़ के बिना, हमें देखा जाए तो कोई प्रियजन भी मरता तो हम उसके साथ मिलने वाली सुविधाओं को याद करते हैं, क्योंकि उसके बिना हमने जीना नहीं सीखा। उन्होंने हमारी शरीर को सुविधा दी है, परेशानियां हमारी हटाई हैं। जो रिश्तेदार हमारे हमें परेशान करते थे, क्या हमें याद भी आता है जब वो मर जाते हैं? तो कड़वा सत्य है। सच्चाई ये है कि हम सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं, और वही करते हैं हम लोग। कितना भी हम कह लें हम दूसरे से प्यार करते हैं, घुमा उसके थ्रू अपनी कमर को ही सहलाते हैं। हाथ उनका होता है लेकिन कमर हमारी ही होती है। जिनके पति बहुत परेशान करते हैं, क्या वो उनकी औरतें उनके मरने के बाद उनको याद करती हैं? जो उनकी हड्डियां तोड़ते थे, जो परेशान करते थे, कौन सी औरतें रोती हैं? जिन्होंने उनको हर टाइम पलकों पे रखा है। तो किसको याद किया? पति को याद कर रही हैं, अपनी सुविधाओं को याद कर रही है। लेकिन इस चीज़ का, इसमें ये नहीं कह रही कि अच्छा या गलत कुछ है, याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली समझना तो चाहिए कि हम प्यार खुद को ही कर रहे हैं। अपने बच्चों को प्यार करना, देखे तो हमारे पेट से जन्मा हुआ बच्चा, हमें लगता है कि हमें वो बुढ़ापे में सुविधा देगा, इसलिए बड़ा प्यारा लगता है। और ये बच्चा निकम्मा निकल जाए, हमें कोर्ट कचहरियाँ करवा दे, हमें परेशान करे, तो बच्चा क्या प्यारा लगेगा? तो बच्चा ही है ना। क्योंकि हम इनडायरेक्टली अपनी सुविधाओं को देखते हुए, हम फल को देखते हुए इसलिए परेशान भी होते हैं। जबकि हमारा कार्मिक अकाउंट है, हम जो कर रहे हैं हमें वो करना है, इस तरीके से करें, ये हमारी ड्यूटी है। जब भी कुछ काम, कुछ भी है, उसको एक्सेप्ट करना। हमने पिछली ज़िंदगी में जो एक्सेप्ट किया उसका रिज़ल्ट आज है। पिछले जन्म में जो एक्सेप्ट किया वो उसका रिज़ल्ट आता है, आज है। बहुत चीज़ें आप बहुत चौराहे आते हैं, आपने कौन सा चुना उसी का। अब ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, हम किधर की ट्रेन चुनेंगे, हमारा भविष्य वो बन जाएगा। हम जिस तरफ की ट्रेन सुन रहे हैं इस वर्तमान में ही सब कुछ है, चाबी वर्तमान में ही है। अभी बैठ के चाहो तो वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें पैसा कैसे कमाया जाए, हमें विदेश कैसा जाया जाए, या प्रेम विवाह कैसे हो। अब वो वाली वीडियो
की ट्रेन पे हम चढ़े हुए हैं, तो हमारा भविष्य क्या बनेगा? कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जाए, कैसे पैसे की हेराफेरी की जाए, ये सब चीज़ें अगर जो हम समझ रहे हैं, ऐसी फिल्में देख रहे हैं, हेरा फेरी ये वो, तो हमारा भविष्य वो बन रहा है। हम देख रहे हैं बुद्ध की ज़िंदगी कैसी थी, बुद्ध क्या करते थे, बुद्ध बनना है तो क्या होगा, कैसे साधना की जाती है, कैसे वर्तमान में रहा जाता है, कैसे ये सब चीज़ें कर रही हैं, तो हमारा भविष्य क्या बन रहा है? वो बन रहा है। पीछे का जो संस्कार थे उससे आज है, जो आज करेंगे उससे हमारा आगे अपने आप ही बनेगा। अगर जो हमें शरीर की ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है तो कोई नहीं, अगले शरीर के लिए हम लोग तैयारी कर लेते, लेकिन कॉन्शियसली करें ना कि हमें शरीर अच्छा लग रहा है तो हम लेना चाहते हैं, हमारी वासना है, तो कोई बुराई नहीं। देखा जाए तो बुरा और सही कुछ नहीं है, अब इस ज़िंदगी को जी रहे हैं तो अच्छा ही तो है। अब लोग रिचुअल्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखा जाए इसको निरर्थक समझ आ जाएगा। वो कहेगा जैसे नचिकेता को समझ आ गया था कि कितने जन्म भी जी ले, एंड में मौत के बाद क्या, मुझे मौत का रहस्य समझाओ यमराज भगवान। तो उन्हें समझाना पड़ा था, कितने प्रलोभन दिए, देर को ये देता हूँ, वो देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, मतलब इतने इतने युगों तक का राज देता हूँ। वो कहता उसके बाद क्या? जैसे हमारा सपने में हम कितनी मर्जी आलीशान राजा हो जाए, क्या राजा हो जाते हैं हम लोग? पर हैं तो हैं ही। ऐसे ही हम इस ज़िंदगी में कितना भी कुछ कमा लेते हैं, क्या अगर जो हमने खुद को नहीं पाया, खुद को नहीं समझने में टाइम लगाया, तो मौत के बाद तो हमने देखा हड्डियों को हम जाके गंगा जी में कर देते, और जितनी बुरी तरह हमें जलाया जाता है ज़िंदगी में, उससे कम टॉर्चर कभी, मतलब उससे ज़्यादा टॉर्चर कभी हुआ? पूरी बॉडी को जलाया जाता है, पूरी बॉडी को दफनाया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक में पूरी बॉडी को ख़त्म कर दिया जाता है। और जब हम जिंदा होते हैं क्या उससे ज़्यादा टॉर्चर मिलता है? हल्का सा हाथ जलता है तो हम परेशान होते हैं। ये है बॉडी की दशा, लेकिन इसकी सच्चाई हम समझने को तैयार होते हैं कि ऐसा कुछ है जो हट जाता है तो इस बॉडी की भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे पहले ही हट के हम डेथ को देख लें। और डेथ क्या है? बिना किसी की ज़रूरत होके खुद को समझ जाना, बिल्कुल शांत हो जाना। आज इतना ही, मुझे भी समझ आए, भगवान करे वर्तमान को सार्थक कर पाऊँ। कल फिर बात करते हैं।